हेलो फ्रेंड्स एक लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन जो है वो निकल करके सामने आ रहा है और ये इन्फॉर्मेशन जो है बीपीएससी टीआरई जो वैकेंसी है उसी से रिलेटेड है। जो बीपीएससी के अध्यक्ष हैं अतुल प्रसाद, उन्होंने जो है आकर के खुद यहाँ पर अपने अपने बयान दिए हैं। अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान जो है सारी चीज़ों को जो है क्लियर किया है। जहाँ पर बात हो रही थी क्वालिफाइंग मार्क्स को रिलैक्स करने की और कितने रिजल्ट आएंगे, और सबसे इम्पॉर्टेंट प्राइमरी का रिजल्ट जो है कब तक आएगा, और प्राइमरी का रिजल्ट क्या बीएड के साथ होगा या बीएड के बिना होगा। इन सभी क्वेश्चन का आंसर जो है उन्होंने एकदम साफ तरीके से दे दिया है। क्या है इसका, इन्होंने क्या क्या चीजें बोली हैं, हम डिटेल से इस वीडियो में समझेंगे। और साथ ही साथ आपके जितने भी क्वेश्चन है सबका आंसर जो है आपको इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो वीडियो को स्किप बिल्कुल मत कीजिएगा, डिटेल से समझिएगा क्या क्या चीजें जो है अब आगे होने वाली है। सो फ्रेंड्स, अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर विजिट कर रहे हो, पहली बार हमारे चैनल पर आए हो, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ पर आप लोगों को इंफॉर्मेशन, क्लासेस, नोट सभी चीजें जो है प्रोवाइड की जाती है। सबसे पहले तो ये एकदम लेटेस्ट है, अभी अभी उन्होंने जो है इंटरव्यू दिया है, अपना प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान सभी चीजों को क्लियर किया है। उन्होंने बताया है कि रिजल्ट बनाने में कितनी प्रॉब्लम हुई है, किस तरह से इतने कम टाइम में जो है रिकॉर्ड रिजल्ट बनाया गया है। उनके अनुसार बीपीएससी में अभी तक जो है कोई भी रिजल्ट इतने बड़े पैमाने पर और इतनी जल्दी और इतने सटीक तरीके से जो है अभी तक नहीं बना है। तो उन्होंने अपने टीम को भी जो है कॉन्ग्रेचुलेट किया सभी को, और सबने बहुत मेहनत की है, इन सभी बारे में बात की और क्या क्या उनको इसमें स्ट्रगल भी करने लग किए हैं वो, और किस तरह से बीएड वर्सेस बीटीसी का मामला भी चल रहा था, बहुत सारी चीजें हो रही थी। इसके बावजूद जो है इस तरह से रिजल्ट देना और इतने कम टाइम में देना, ये एक अचीवमेंट की बात है बीपीएससी के लिए। तो इन सभी चीजों पे बात किया है, साथ में रिजल्ट के बारे में बात किया है। रिजल्ट आप जानते हो कि आ चुका है आप लोग का 11-12 का। 9-10 का रिजल्ट आपको बहुत जल्दी देखने को मिल जाएगा। प्राइमरी का रिजल्ट भी आपको देखने को मिल जाएगा। सबका जो है उन्होंने डेट टाइम बता दिया है कि कब तक आएगा। अब देखो, जिन जिन पॉइंट्स पे उन्होंने बात की है हम एक एक को डिस्कस करते हैं। सबसे पहली बात तो उन्होंने जो बोला है कि पूरा एक ब्यौरा जो है वो दे दिया है कि टोटल रिजल्ट कितना दिया गया है। तो टोटल रिजल्ट जो है आपका 1,22,324, 1,22,324 रिजल्ट जो है दिया गया है। पहला ये हुआ। दूसरी में चीजों में इन्होंने बताया कि 11-12 का रिजल्ट जो है 23,701 है। तो जाहिर सी बात है कि जहां पर जो रिजल्ट था, जो 11-12 की वैकेंसी थी वो 50,000 समथिंग, तो उससे ऊपर ही थी एक्चुअली में। तो उसमें से सिर्फ 23,000 आई है, यानी वैकेंसी बच गई है। 11-12 की वैकेंसी जो बची हुई है वो आने वाले जो नया आप लोग का शिक्षक भर्ती प्रक्रिया हो रहा है उसमें पूरा एड ऑन हो जाएगा, उसमें ऐड होगा। तो 23,701 बच्चों का है जो है सिलेक्शन हुआ है। 9-10 का भी रिजल्ट बताया है उन्होंने, 26,204, 26,204 जो है सिलेक्शन हुआ है 9 एंड 10 से। प्राइमरी के बारे में बताया है कि प्राइमरी में 72,419, 72,419 बच्चों का जो है रिजल्ट दिया जाएगा। अब यहीं से जो है स्टार्ट हो रहा है प्रॉब्लम। प्राइमरी का रिजल्ट देने की बात हो चुकी है और रिजल्ट उन्होंने कहा है कि दुर्गा पूजा के पहले दे दिया जाएगा। ये भी क्लियर शब्दों में बोला है कि दुर्गा पूजा के पहले रिजल्ट आ जाएगा। यानी कि 23 को अगर मान लेते हैं नवमी है, 23 से दुर्गा पूजा स्टार्ट है, 23, 24 नवमी 10वीं है, तो उसके पहले रिजल्ट आ जाएगा। यानी आप लोग को प्राइमरी वाले बच्चों को 1 से 2 दिनों में जो है रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है कि 20 अक्टूबर वाली सुनवाई को देखने के बाद देंगे, या ये पहले से ऑलरेडी डिसाइडेड है कि रिजल्ट इनको देना है। तो रिजल्ट फिलहाल प्राइमरी का बहुत जल्दी देखने को मिलेगा। तो टोटल जो वैकेंसी आज जो टोटल जो रिजल्ट दिया गया है वो 1,22,324 है। ये पॉइंट इन्होंने क्लियर किया। और किन किन बातों पे जो है बात हुई है, तो प्राइमरी का रिजल्ट जैसे बताया गया है 23 अक्टूबर के पहले आएगा, बिफोर 23 अक्टूबर, इसके पहले आएगा। 19 हर जगह न्यूज़पेपर में दिया गया था, हो सकता है 19-20 को दे दिया जाए। 9-10 का अगर आज दिया जाए या फिर कल हो तो फिर आप लोग को प्राइमरी का भी देखने को मिल जाएगा। 23 अक्टूबर को जो के पहले रिजल्ट 100% देना है, ये उन्होंने एकदम कॉन्फिडेंस के साथ कहा है। और रिजल्ट बन चुका है, और बना भी है तो 72,000 समथिंग स्टूडेंट का बना है, जिसका डेटा आंकड़े वो लेकर आए थे उस आंकड़े को भी उन्होंने दे दिया है। तो अब उनसे एक ही क्वेश्चन पूछा गया कि इसमें जो रिजल्ट बना है वो बीएड के साथ बना है या बिना बीएड के बना है।
तो आपको क्या लगता है, क्या उन्होंने साफ साफ आंसर दिया होगा? नहीं, उन्होंने जो है दो लाइन का यूज किया है कि जिन्होंने दर्द दिया है मरहम भी वही देंगे। कहने का मतलब है कि सुप्रीम कोर्ट से जो है ये कैंसिल हुआ है 28 जून 2018 का गैजेट, और ये प्रॉब्लम वहीं वहीं से स्टार्ट हुई है। तो मरहम यानी कि जो दवा है वो भी जो है वो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से ही आएगा, या फिर आप बोलो एनसीटी की तरफ से आएगा। तो इनका साफ साफ कहना था कि अगर दवा नहीं मिलती है तो बिना दवा के दर्द के साथ ही जीना पड़ेगा। इसका मतलब है कि बीएड वाले को जो है इंक्लूड नहीं किया गया है अभी का, तो यही इनके। और फिर कितना भी जितने भी रिपोर्टर थे वो क्लियर करते रह गए कि क्लियर शब्दों में बता दीजिए कि बीएड इंक्लूड है या नहीं। उन्होंने एक ही बात बोला कि जो समझदार है उसको इशारा काफी है, मैंने इशारा दे दिया है कि क्या है। और यही सेंटेंस उन्होंने बोला है कि जिन्होंने दर्द दिया है वही दवा देंगे। इसका मतलब है कि जब तक सुप्रीम कोर्ट से कुछ भी बातें और क्लियर नहीं होती है, एनसीटी की तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं आती है, तब तक ये कुछ नहीं करेंगे। बट इन्होंने ये क्लियर कर दिया है कि 23 अक्टूबर से पहले जो है आप लोगों को प्राइमरी का रिजल्ट, सभी रिजल्ट देखने को मिल जाएंगे। इनफैक्ट उनके अनुसार अगर जैसे वो बात कर रहे थे ऐसा लग रहा है कि 20-21 तक जो है प्राइमरी का रिजल्ट आपको देखने को मिल जाएगा, या हो सकता है कल ही आपको देखने को मिल जाए। इसमें कोई जो है आश्चर्य की बात नहीं होगी अगर कल रिजल्ट देखने को मिलता है। तो आप भी मुझसे ये पूछोगे कि मैम बीएड इंक्लूड रहेगा या नहीं, साफ साफ शब्दों में बताइए। तो जिस तरह का उनका इशारा था, समझदार आप भी हो तो समझ लो कि ये कोर्ट का इस सेंटेंस का मतलब क्या निकलता है। इसका मतलब साफ साफ यही निकल रहा है कि वो बीएड के बिना ही रिजल्ट शायद जारी होने वाला है। क्योंकि अगर उनको दवा अभी तक हम लोगों को तो दवा मिली नहीं है, जाहिर सी बात है दर्द के साथ ही जी रहे हैं, और दवा नहीं मिली है तो इसका मतलब है कि वो बीमारी अभी हमारे साथ रहेगी, वो दर्द हमारे साथ रहेगा ही। तो ऐसा ही इशारा है अभी फिलहाल, यही बात जो उन्होंने बोला। फिर और भी जो क्वेश्चन किया गया उसमें उन्होंने बोला कि रिजल्ट बहुत जल्दी आने वाला है, तो वहां पे आप लोगों का सारा डाउट जो है क्लियर हो जाएगा। इससे ज्यादा साफ साफ मैं नहीं बोल सकता हूँ, ये क्लियर था। ठीक है, तो ये तो प्राइमरी के रिजल्ट के बारे में हो गया। दूसरा जो उन्होंने इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिया है, पोर्टल ओपन फिर से कर रहे हैं, और क्लियर शब्दों में बोला है कि जिन भी अभ्यर्थियों ने, जिन भी कैंडिडेट ने अभी तक कोई भी डॉक्यूमेंट अपलोड नहीं किया है या उनका डॉक्यूमेंट छूट गया है, तो एक बार फिर से पोर्टल ओपन हो रहा है, उसको उस डॉक्यूमेंट को जो है पोर्टल पर अपलोड कीजिए और फिर वहां से डाउनलोड कीजिए, क्योंकि आपको काउंसलिंग में उसकी जरूरत पड़ने वाली है। और जिन लोगों का भी पूरी तरीके से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन नहीं हुआ है, पार्शियल डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हुआ है, किसी ना किसी कारण की वजह से रह गया था, उन लोगों को भी मौका दिया जा रहा है कि आप अपलोड कीजिए अपना डॉक्यूमेंट एंड वहां से लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें वाटर मार्क दिया गया है, और बिना वाटर मार्क के अगर आप अपना डॉक्यूमेंट आप लेकर के जाओगे काउंसलिंग में, लास्ट मोमेंट में आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा, वहां से आपका वेरिफिकेशन होगा ही नहीं, एकदम बोल दिया गया। तो इस बात से तो कोई भी जो है रिस्क मत उठाना। अगर आप चाहते हो कि ऐसा कुछ ना हो, तो आप अगर नहीं किए हो कोई भी अपलोडिंग, ऐसे मुझे मैसेज तो आप लोग खुद ही कर रहे हो कि मैम ये डॉक्यूमेंट मेरा रह गया, मैंने इसकी जगह पे ये डॉक्यूमेंट अपलोड कर दिया था, मैंने इसकी जगह ये कर दिया था, तो सारा ठीक करो भाई, लास्ट चांस मिला है आप लोगों को, ठीक करो, अपलोड करो, डाउनलोड करो। ठीक है, अभी यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन जो है सिस्टम की बात हुई है, इसके द्वारा इन्होंने कहा है कि अभी जितना भी ये काम हुआ रिजल्ट बनाने में, मोस्ट ऑफ जो है टेक्नोलॉजी का यूज किया गया है, डिसेंट्रलाइजेशन सिस्टम का यूज किया गया, और उसी के दौरान के अंतर्गत जो है ये वाटर मार्क आता है, जो कि बहुत ही अच्छा है। ये तो मैंने जब सुना था और देखा इस तरह से आ रहा है, तभी मैंने बोला था कि ये रियली में बहुत अच्छा काम हुआ है। इससे क्या है कि कोई भी डॉक्यूमेंट्स जो है एक्सचेंज अब नहीं हो पाएगा। एक बार आपने फॉर्म भरते समय या फिर अभी उसको फिर से जो समझ लो कि एडिट करने का मौका मिला है, तो अभी आप जो करोगे, जो डॉक्यूमेंट्स एक बार आप सरकार को दे रहे हो, आयोग को दे रहे हो, वही डॉक्यूमेंट्स से आपका वेरीफाई भी होगा, ये बहुत अच्छी चीज है, बीच में बदलने का कोई चांस ही नहीं रहेगा। तो ये चीजों का यूज हुआ है, यही सब बातें जो है इन्होंने की है। मोस्ट ऑफ इम्पॉर्टेंट तो प्राइमरी का रिजल्ट था, उसके बारे में भी लगभग उन्होंने क्लियर बोल ही दिया है। अब जो जिन जिन लोगों का रिजल्ट आ चुका है, जो सक्सेस हो चुके हैं, अब बस वेट करना है उनको अपने ज्वाइनिंग का। सब कुछ कीजिए, लेकिन जो जो नियम बताए जा रहे हैं उसको पूरा फॉलो कीजिएगा, कहीं पे चूकिएगा मत। और अगर आप से अभी कोई गलती भी हुई है तो अभी सुधारने का एक मौका दिया गया है, तो उसको कर लीजिए।
तो ये पूरा चीजें जो है उन्होंने अभी अपने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया। आई थिंक सभी चीजें पॉइंट्स हमने कवर कर लिया है। फिर भी आपके माइंड में अगर कोई पॉइंट्स रह गया है जो आप पूछना चाहते हो, बताना चाहते हो, तो हमें इस वीडियो में कमेंट करना, या फिर जो है आप हमें मैसेज कर सकते हैं। हमारा नंबर आपके पास है ही, वहां पे मैसेज करके भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं। टेक केयर एवरीवन।